अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी टाइप्स कितने होते हैं प्रोनाउंस के, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस कर लिया है, सबसे पहला वो है। उसके बाद अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ेंगे। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर होगा डेमोस्ट्रेटिव आज का लेक्चर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं, मैं जो काम खुद कर रहा हूं। आई का माई सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, दे का देम सेल्फ, ये इट का इट सेल्फ, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहाँ यूज होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, इसको हम जब कभी हमारे सामने आ जाए तो इसकी मीनिंग क्या होगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कितने होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद उसका यूजेज देखेंगे, किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट समझेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना होता है। और उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो कि स्टूडेंट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी बहुत सेंटेंस की तरह, किस तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं। आप देखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, ये होते हैं, ठीक है। आई का माई सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का ओवर सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, दे का देयर सेल्फ। और इसका यूजेज, जब सब्जेक्ट अपनी आप में एक्शन कर रहा हो, सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा हो, वर्ब, अगर वर्ब की एक्शन को एम्फसाइज करना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। आराम से बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, पहले आप समझ ले बाद में लिखना। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट अपने आप पे एक्शन करता है। सेंटेंस जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और हर वीडियो में, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, सब में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। वो है कि हर एक वर्ड की सेंटेंस में पोजीशन होती है, कि नाउन सेंटेंस में किस जगह पे लगता है, प्रीपोजिशन की सेंटेंस में किस जगह पर पोजीशन होती है। हर वर्ड की एक एक सेंटेंस में अपनी जगह होती है, वर्ब की कहाँ पर जगह होती है, नाउन की कहाँ पर होती है, प्रोनाउन की कहाँ पर होती है। वो पोजीशन भी मैं आपको इसकी बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी वो पोजीशन ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाते हैं आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर लगेगा या एडजेक्टिव लगेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव भी होते हैं। वो भी मैं अभी इसी लेक्चर में आपके सामने शेयर करूँगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते, अपना काम करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, टू द पॉइंट। एग्जाम्पल्स इसके ये हैं, चलो तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दुख दिया, तकलीफ दी। तो जो काम खुद करता है इंसान, कोई भी खुद, वहाँ पर
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसा कि दूसरा सेंटेंस है, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, वो अपने आप को देख रही है आईने में। इस तरह से वी विल डू इट आवर सेल्फ्स, हम ये खुद ही करेंगे। अब एम्फेटिक यूज इसके क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेसिस देने के लिए भी यूज किया जा सकता है। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद किया। अब जोर दे रहा है, एम्फसाइज का मतलब है जोर दे रहा है। मैंने खुद किया, मैंने खुद किया, जोर दे रहा है, ये उस लड़की ने खुद किया। इस तरह से मीनिंग सेम होती है। कॉमन मिस्टेक, आई हर्ट माई सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है, को गलती से आई हर्ट मी कहना गलत होगा। आई हर्ट मी, मी का यूज यहां पर नहीं होगा। दे सा देम सेल्फ्स, दे सा दे से सेल्फ, दे सा दे नहीं होता, दे सा दे नहीं होता, दे सा दे सेल्फ होता है। एक्सरसाइज करते हैं, fill in the blank with the correct reflexive pronoun. Example, she cut while cooking, she cut herself while cooking। इस तरह से, ठीक है। अभी हम सेंटेंस देखते हैं। 10 सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें 10 सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 10 सेंटेंस इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि मैं खुद कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं खुद कर रहा हूं, जो भी कोई कुछ काम कर रहा है वो खुद कर रहा है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जो खुद करे, ठीक है। इसको पहचानने की यही अच्छी निशानी है। आई मेड द केक माई सेल्फ, मैंने केक खुद बनाया। खुद वर्ड आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू प्ले द पियानो, उसने खुद ही सीखा पियानो बजाना। शी विल हैंडल द सिचुएशन ओवर सेल्फ, वी विल हैंडल द सिचुएशन ओवर सेल्फ, हमने खुद ही सिचुएशन को हैंडल किया। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, उसने खुद ही जो उस पर इल्जाम लगा था उसने वो खुद ही गलती अपनी सुधारी। दे एंजॉय देमसेल्व्स एट द पार्टी, उन्होंने खुद ही पार्टी को एंजॉय किया। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने खुद को आईने में देखा और मैं मुस्कुराया। यू शुड ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, तुम्हें चाहिए कि तुम खुद प्रॉब्लम सोल्व करो। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ आफ्टर ईटिंग, कैट ने अपने बाजुओं को साफ किया खाने के बाद। शी कट हर सेल्फ वाइल कोपिंग वेजिटेबल, जब वो वेजिटेबल को काट रही थी उसका हाथ खुद उसने अपने आप को काट दिया। वी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट आवरसेल्फ विदाउट एनी हेल्प, हमने प्रोजेक्ट को पूरा किया, कोई भी उनको काम मिला था वो उन्होंने खुद ही पूरा किया, विदाउट किसी दूसरे की हेल्प के। अच्छा, तो पोजीशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। सेंटेंस में किस जगह पर इसकी पोजीशन होती है, हमेशा वो वहीं पर ही लगता है। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। आफ्टर द वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजुअली वर्ब के बाद आता है जब सब्जेक्ट अपने आप पे एक्शन कर रहा हो
एग्जाम्पल, आई वॉशड माई सेल्फ, मैंने खुद को साफ धोआ। शी लुकड एट हर सेल्फ इन द मिरर, अब ये वर्ब के बाद लगेगा, ठीक है, आफ्टर वर्ब। और आफ्टर द ऑब्जेक्टिव व्हेन देयर इज द ऑब्जेक्टिव, जहां पर ऑब्जेक्टिव होता है तो ये ऑब्जेक्टिव के बाद भी लगता है। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके बाद आता है, ठीक है, वर्ब के साथ भी लगता है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। साइड में सेंटेंस देख सकते हैं, हाफ बना हुआ है। एग्जाम्पल, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, अभी वर्ब के बाद लगा, ठीक है। दे enjoyed themselves एट द पार्टी, अभी वर्ब के बाद लगा, देखें आप। उसके बाद आता है फॉर एम्फोसाइज, जब हम एम्फोसाइज यूज करते हैं इसका, आई डिड इट माई सेल्फ लास्ट में लगा, सेंटेंस की लास्ट में। शी कंप्लीटेड द टास्क हर सेल्फ, अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव है तो ये लास्ट में लगा, ठीक है, एम्फोसाइज भी हो रहा है। बस इसकी पोजीशन आप देख लें, सेंटेंस के लास्ट में या वर्ब के बाद। आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको पता चल जाएगा। अब हमें माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, शी सेल्फ वाले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अभी हमें पता है इनका यूज़ कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा। हमें पता भी है कि खुद के लिए यूज़ होता है, कि मैं खुद ये कर रहा हूँ, वो खुद कर रही है, वो खुद कर रहे हैं, खुद 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 खुद, जिसमें भी खुद की मीनिंग निकले तो आप वहाँ पर आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह से होता है, शी डिडंट हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग, आई डिडंट सी माई सेल्फ इन द मिरर। अब ये देखो ना इसकी पोजीशन, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, नेगेटिव में। फॉर एम्फोसाइज एंड क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, डिड यू डू इट योरसेल्फ, इसमें भी लास्ट में लगा जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। डिड दे एंजॉय देमसेल्फ एट द पार्टी एट द इवेंट, ठीक है। तो recap of the position, reflexive pronoun usually comes after the verb without an objective, जब ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में आता है। इफ देयर एन ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम आफ्टर इट, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव के बाद लगता है। इट कम्स एट द एंड फॉर द एम्फोसाइज और इन द क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन और एम्फोसाइज वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें लास्ट में लगता है। अभी हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव के बीच में फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में यूज़ करने का कॉन्टेक्स्ट और रोल अलग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जब सब्जेक्ट अपने आप पे एक्शन करता है, इसका यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम पर्सन या थिंग के लिए दिखाने के लिए होता है, ठीक है, सेम चीज़ को दिखाने के लिए। जैसे कि आई मैं हूँ और माई सेल्फ भी मेरे लिए यूज़ होता है। शी है शी, तो उसके लिए हर सेल्फ यूज होता है। पर्सन सेम सब्जेक्ट के लिए यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। आई है तो माई सेल्फ होगा, आई है तो हर सेल्फ नहीं होगा, आई है तो हिम सेल्फ नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कट लगा लिया। शी लुकड एट हर सेल्फ इन द मिरर, दे एंजॉय देमसेल्फ एट द पार्टी। सेम सेंटेंस है लेकिन समझने के लिए आसानी होगी। पोजीशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वर्ब के बाद आता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव की भी बात करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव जिसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव भी कहा जाता है। एक एडजेक्टिव होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वो नाउन की अपनी एक्शन को एम्फसाइज करता है। ये नाउन के साथ यूज होता है और वो नाउन को एम्फसाइज करता है, ना कि सब्जेक्ट को। अब रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आते हैं, इनकी पोजीशन है वर्ड्स की। पहले रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन को कट करके, हटाकर, रिमूव करके वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव होगा तो पहले रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो नाउन को कट कर लेंगे, रिमूव कर देंगे, फिर उसकी जगह पर प्रोनाउन को लगाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, शी डिड हर ओवन वर्क, ही वांट्स टू पेंट हिज ओवन हाउस, दे बिल्ट देयर होम ओवन होम। रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आते हैं। अब रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव ओवन, देयर, हिज, हर, हिज, देयर, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव होते हैं। रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आते हैं और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की ज़्यादा मीनिंग को बढ़ाकर बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अलग होता है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है, ना कि एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। अभी डिफरेंस की मेन डिफरेंसेस एस्पेक्ट देखेंगे, रोल देखेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव। आगे हम स्क्रीन पर चार्ट बना के दिखाता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम पर्सन थिंग्स दिखाता है। रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव में नाउन को डिस्क्राइब करता है और उसकी एक्शन को एम्फसाइज करता है। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है। शी डिड हर ओवन वर्क, ये एडजेक्टिव है, हर। ठीक है। पोजीशन वर्ब के बाद आता है और वर्ब के बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। फंक्शन वर्ब को रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव नाउन को एम्फसाइज करता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के साथ आता है, काम करता है, और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये दोनों में डिफरेंस था, कोई बड़ा इतना डिफरेंस नहीं है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले।